इस बीच अतीक की मौत के बाद उसके जो कारोबार है वो उसकी जानकारी खुलकर सामने आने लगी है। अतीक ने अपनी पाप की कमाई के दम पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अकूत संपत्ति जोड़ी और कई फर्जी कंपनियां भी बनाई और अब जांच एजेंसियां इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज से लेकर नोएडा तक और दिल्ली से गुरुग्राम तक फैला है अतीक का साम्राज्य। गुनाह के दम पर अतीक ने अकूत दौलत कमाई, करोड़ों का साम्राज्य तैयार किया, जमीन, मकान और कंपनियां खड़ी की। अतीक की मौत के बाद ये संपत्ति पुलिस के रडार पर है। फर्जी कंपनी हो या फिर बेमानी संपत्ति, हर काली कमाई पर शिकंजा कसने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की बेगम शाइस्ता इस साम्राज्य को बचाने की कोशिश में जुटी है। रसूख के दम पर कमाई इस दौलत को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। शायद यही वजह है कि वो ना बेटे असद की मौत पर रोने आई और ना अपने पति अतीक के जनाजे में शामिल हुई। कहा जा रहा है कि अतीक के साम्राज्य की सबसे बड़ी राजदार शाइस्ता ही है। लेडी डॉन ही जानती है कि अतीक की कितनी संपत्तियां हैं और कहां हैं। माफिया ने पाप की कमाई कहां छिपा कर रखी है। शायद इसी दौलत को बचाने के लिए शाइस्ता अंडरग्राउंड है। अतीक की पाप की कमाई का लेखा जोखा आपको बता देते हैं। उन प्रॉपर्टीज और कंपनियों की जानकारी भी देते हैं जो अभी पुलिस के रडार पर है। एसटीएफ को अतीक शाइस्ता की कई कंपनियों की जानकारी मिली है। ये रियल एस्टेट कंपनियां गुरुग्राम में हैं। अतीक के नाम से फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड है। इसी नाम से दूसरी कंपनी शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। शाइस्ता के नाम से गुरुग्राम में जाफरी स्टेट लिमिटेड भी है। अतीक और शाइस्ता ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी कंपनियां बनाई हैं। अपनी पाप की कमाई में रिश्तेदारों को भी हिस्सेदार बनाया है। शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम पर भी कई कंपनियों की जानकारी मिली है। इन भाइयों के नाम एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा हाउसिंग, एमजे इंफ्रा एस्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम से चल रही है। माफिया अतीक और शाइस्ता के नाम कई कंपनियां चल रही हैं। ये कंपनियां प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक चल रही हैं। हालांकि उसी एक कंपनी की पड़ताल करते हुए जब हम गुरुग्राम पहुंचे तो हमें पता लगा कि एक कंपनी डीएलएफ फेज 2 के अंदर रजिस्टर्ड है। और जब हम डीएलएफ फेज 2 में पहुंचे तो हमें पता चला कि जिस एड्रेस पर कंपनी रजिस्टर्ड की गई है, दरअसल उस एड्रेस पर कोई एक रेजिडेंशियल प्लॉट बन रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन वो रेजिडेंशियल प्लॉट है। आपको बता दें कि एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है और ये कंपनी का मालिकाना हक जो यूपी एसटीएफ की लिस्ट द्वारा पता लग रहा है कि इस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो शाइस्ता के भाइयों के नाम पर है। हालांकि जब हम डीएलएफ फेज 2 में पहुंचे तो हमने यहाँ पर जांच करनी शुरू की तो पता लगा कि कंपनी इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड तो कागजों पर की गई, लेकिन ज़मीन पर वो जो जगह है वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल इमारत, 4 मंजिला इमारत वहाँ पर बन रही है। आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की तो किसी को भी उस कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। प्रयागराज में भी अतीक और शाइस्ता ने अकूत दौलत और जमीन अपने नाम की है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स माफिया फैमिली के नाम पर चल रहे हैं। एसटीएफ को जिन संपत्तियों की जानकारी मिली है उनमें बीरमपुर में 700 हेक्टेयर में फैली अलीना सिटी, बख्शी मोड़ा और धामपुर में फैली अहमद सिटी, सैदपुर बख्शी गांव में आसाद सिटी, सैदपुर आवास योजना, लखनपुर आवास योजना, साईं विहार आवास योजना रावतपुर शामिल है। अतीक अहमद ने गुजरात और मुंबई के कुछ कारोबारियों के साथ भी निवेश किया हुआ है। अपनी काली कमाई को उसने इन कारोबारियों के धंधों में लगाया। कहा जा रहा है कि अतीक के कई गुर्गे साबरमती और अहमदाबाद में भी रुके थे, जिनका खर्च ये व्यवसायी ही उठाया करते थे। दिल्ली में भी अतीक की कुछ बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली है। इस संपत्ति से हर महीने लाखों रुपए का किराया अतीक के परिवार को मिल रहा था। पूरा फ्लैट देख रहे हैं,
पहली मंजिल का ये पूरा फ्लैट है और ये पूरा बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का ये फ्लैट है, पहली मंजिल का ये फ्लैट है। और आप हालात देख पाएंगे तो जर्जर हालत में भी है, खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। दरअसल ये शाहीन बाग के पास जामिया नगर इलाका है। एड्रेस के तौर पर आप ये देखेंगे ओखला विलेज जामिया नगर 25, तो ये एड्रेस है। इसी एड्रेस की पहली मंजिल पर जो अतीक अहमद का घर बना हुआ है। और आप देखेंगे ये पूरा जो इमारत है, इस इमारत में पहली, दूसरी और तीसरी 3 मंजिल है। जो पहली मंजिल का फ्लैट है वो अतीक अहमद का बताया जा रहा है। और आपको तस्वीरें अगर हम अंदर से दिखाने की कोशिश करें तो ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं और आप इस सीढ़ियों की हालत को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत जर्जर हालत में ये फ्लैट है। और आप ये देखेंगे ताला यहाँ पर लगा हुआ है और यही वो फ्लैट है जो कि बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद का फ्लैट है। हालांकि बहुत कम लोग जो आसपास रहते हैं वो इस पूरे मामले पर बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोगों से हमने बात की उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 2-3 सालों से ये फ्लैट बंद पड़ा है, लेकिन बीच बीच में कुछ लोग आते हैं, 1 या 2 दिन के लिए वो यहाँ पर आके रुकते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। कहा जा रहा है कि एसटीएफ अतीक शाइस्ता की कंपनियों पर शिकंजा कसने वाली है। गुरुग्राम जाकर इनके दफ्तर सील किए जाएंगे। दूसरी बेनामी संपत्तियों को भी सरकारी नियंत्रण में लाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड रहकर इन संपत्तियों को बचाने की जुगत में लगी है, क्योंकि शाइस्ता ही वो किरदार है जो अतीक के जेल जाने के बाद पूरे काले कारोबार को संभाल रही थी। वो जानती है कि पाप की दौलत अतीक ने कहां-कहां छिपा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।